Hi friends, welcome back. It's over. End of India's Got Latent. Samirana and YouTubers react. Bare bicep, Elvish यादव. तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने नया चैनल फिल्मी रिएक्ट अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसको सब्सक्राइब कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो शुरू करते हैं। तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो क्या ऑफिशियली इंडियाज गॉट लेटेंट का दी एंड हो गया है? वेल, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पर अपना रिएक्शन दिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले क्या आप लोग को पता है कि लोकसभा पार्लियामेंट में ऑफिशियली इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ था। एक पॉलिटिशियन ये टॉपिक को रेज किए थे एंड वो आवाज उठाए थे रणवीर अलाहाबादिया के ऑफेंसिव कमेंट्स के अगेंस्ट एंड वो गवर्नमेंट से अर्ज किए थे कि ऑनलाइन कंटेंट को लेकर कुछ गाइडलाइंस आनी चाहिए। और इतना ही नहीं, मेंबर्स ऑफ अ पार्लियामेंट्री पैनल ने भी प्लान किया है टू टेक अप द इशू कि भाई वो रेगुलेशंस एंड लॉज के लिए डिमांड करेंगे जो कि कवर करेंगे सोशल मीडिया एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। नाउ एज आई मेंशन्ड इन द लास्ट वीडियो, पुलिस सभी यूट्यूबर्स का स्टेटमेंट्स वन बाय वन ले रहे हैं। तो कल अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि अपूर्वा एंड आशीष चंचलानी की तरफ से स्टेटमेंट्स लिया गया था एंड उन्होंने बोला था कि ये शो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। इस शो में जजेस एंड पार्टिसिपेंट्स को बोला जाता है कि वो ओपनली बात करें एंड इस शो में जो जजेस आते हैं उनको कोई पेमेंट्स नहीं किया जाता है, बट हाँ उनको राइट्स दे दिया जाता है कि वो क्लिप्स पोस्ट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया में। बाकी वही आगे शो के फॉर्मेट के बारे में बताएगा पुलिस को। बट भाई अब तो पब्लिकली रणवीर, समय एंड इंडियाज गॉट लेटेंट शो के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उनके मुर्दों को जलाया जा रहा है। एक यूट्यूबर है आयुष सप्रा, उन्होंने वीडियो पोस्ट किया, आप एक छोटा सा क्लिप देख लो। सोसाइटी को गंदा करोगे तो यही होगा। अच्छा नहीं कर सकते तो गंदगी ना फैलाओ। माता पिता का बहनमूर्ति करिए, अब सब बोला अश्लीलता बातें बोलिए, इन चैनलों के माध्यम से ऐसे लोगों का सख्त सरकार कार्रवाई करे। सरकार इन्हें सम्मानित करने की जगह इन पर कार्रवाई करे। बिल्कुल। और इन लोगों पर जिस तरीके से शब्द है इनको ऐसी सजा मिलेगी भविष्य में कभी ऐसा कार्य नहीं कर सकते। एक्टर मुकेश खन्ना तो बोल दिया कि रणवीर अलाहाबादिया को पीटना चाहिए और उनके मुंह को काला करके गधे के ऊपर बैठाना चाहिए। यस, उन्होंने बोला कि भाई दिस इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस एंड इस चीज को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। ऑफेंडर्स को हेवी पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि फ्यूचर में लोग ऐसी अश्लीलता ना फैलाएं। लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हो गया है मेरे देश को। मैं ये फेमस यूट्यूबर के इंटरव्यूज को देखा हूँ, वो बहुत अच्छा काम किए हुए इन द पास्ट, बट अब वो ऐसे अश्लीलता वाले बात कर रहे हैं। किसी ने आकर मेरे से पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक, उनके साथ क्या करना चाहिए। आई सेड यू शुड होल्ड हिम एंड बीट हिम, और उनके मुंह को काला करके गधे के ऊपर बैठाकर पूरे देश में घुमाना चाहिए। ऑफ कोर्स यार, आफ्टर ऑल दिस बैकलैश रणवीर अलाहाबादिया हैज स्टार्टेड टू लूज सब्सक्राइबर्स। बिफोर द कंट्रोवर्सी उनके मेन चैनल में 10.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स था एंड करेंटली वो 10.4 मिलियन पे आ गया। तो कुछ भी नहीं है, 100 के सब्सक्राइबर्स, 100 के अकलमंद थे। सेकंड चैनल बियर बाइसेप्स में भी वो अप्रोक्सीमेटली सुधर गए। बट क्या रणवीर एंड समीर रोते हुए वीडियो अपलोड किए आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी? रणवीर पुरानी थी, काफी ज्यादा वायरल जा रहा था जहां पर वो बहुत रो रहे थे। ही वाज वेरी वेरी इमोशनल। बट लेट मी क्लैरिफाई गाइस, ये बहुत ही पुराना क्लिप है। कोविड के टाइम हमने भी वीडियो में बताया था, पहले उन्होंने व्लॉग बनाया था, वहां से कट करके इसको पोस्ट किया जा रहा है। सिमिलरली समय का भी एक इमोशनल काइंड ऑफ वीडियो शेयर किया जा रहा है एंड उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं, वो 6 to 8 मंथ्स पुराना है। बट या गाइस, नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, क्या इंडियाज गॉट लेटेंट का दी एंड हो गया? वेल, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समय है ना अपने चैनल से सारे इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड्स को हटा दिए। अब हटाया नहीं है, प्राइवेट किया, वीडियोस नहीं मिलेगा उनके चैनल पर। और इसलिए प्राइवेट है देते हुए वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये कहे, जो भी ये सब कुछ चल रहा है, इट हैज बीन टू मच फॉर मी टू हैंडल। मैं अपने चैनल से सारे इंडियाज गॉट लेटेंट वीडियोस को हटा दिया। मेरा खाली एक ही ऑब्जेक्टिव था, टू मेक पीपल लाफ एंड हैव अ गुड टाइम। मैं एजेंसीज के साथ ऐसे सुन के गुड टाइम मिलता है, टू एंश्योर देयर इंक्वायरीज आर कंक्लूडेड फेयरली। थैंक यू। इसके बाद बलराज की तरफ से भी एक स्टोरी आया था जहां पर वो स्टेटमेंट तो नहीं दिया, बट ये कोट बना हुआ था, कॉमेडी लीड्स टू एग्जिस्टेंस, दैट लीड्स टू ट्रेजेडी, ट्रेजेडी लीड्स टू पेन, एंड अगेन इट लीड्स टू कॉमेडी, और बीच में हैप्पीनेस बना हुआ है। बट बाकी यूट्यूबर्स का क्या रिएक्शंस था? वेल, मोस्ट ऑफ देम वर नॉट एट ऑल हैप्पी। लक्ष्य चौधरी इसके बारे में बात करते हुए अपने इंस्टाग्राम में ये वीडियो अपलोड किए। मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड इस केस में ना क्रिएटर्स कम्युनिटी से हूँ कि कितने लोग उसके शो पे भी गए होंगे, उसको भाई भाई बोलते होंगे, फॉलो किया हुआ था, बात भी करते होंगे, और जब सबसे ज्यादा जरूरत है सपोर्ट की तो किसी ने मतलब वो स्टोरियां पोस्ट की। भाई क्रिएटर्स को तो पता ही है कि गलती हुआ उसके साथ, लोगों का तो चलो बना लेंगे डिस्ट्रैक्ट करके बड़ी चीज़ों से कि हाँ भाई इंडियाज गॉट लेटेंट सबसे बड़ी दिक्कत थी युवाओं के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया भाई उसने? क्या वो वहाँ पे पेडलर थोड़ी थे वो, कि और देगा ये कर दिया उन्होंने किसी का। तुम्हारे देश में बेल पे आगे दोबारा लेके जा रहे हैं जिनके ऊपर इतने मोलेस्टेशन के केस हैं,
वो जेल से प्रवचन दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई एक 25 साल 26 साल के लौंडे का शो बंद करवा दिया, मजा आ गया। अचीवमेंट जो लॉ के हिसाब से वही होगा। क्रिएटर्स तो You determine what law is better for your country. फील ना होगी उसने कुछ बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। एंड देन वो अपने स्टोरी में अपना एक फोटो पोस्ट करते हुए ऊपर कैप्शन में लिखे, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच वन शुड डू आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल रिच फेमस इन इंडिया, बाल है, लीव मेरे एज को सून लगा। एज पॉसिबल। देन नकुल दुलबी इस सिचुएशन के बारे में बात करते हुए अपने इंस्टाग्राम में ये कहे, सिर्फ फांसी से काम नहीं चलेगा भाई, इन्होंने माँ बहन के बारे में बोला है। जिस देश में सबसे ज्यादा सेफ वुमेन फील करती हैं, सबसे कम केसेस है पूरे वर्ल्ड में जिस देश में, उस देश में इन्होंने माँ बहन के बारे में बोला है। माँ बहन के ऊपर इन्होंने जोक मारा है। इनको तो भाई गरम तेल की कढ़ाई में उबालो, तल दो, इसकी बियर भाई इसकी बियर उबालो, वो भी इंग्लिश में। वो बात अलग है जिन लोगों को गुस्सा आ रहा है उनको समझ ही नहीं आया, बट फिर भी तू इंग्लिश में बोल रहा है माँ बहन के बारे में। और भाई मैं देख रहा हूँ ये समय का शो बैन कर दो, समय का शो बैन करने से क्या होगा? एग्जाम्पल सेट करो भाई। ये जो हमारे देश का युवा इतना पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है, जिसको समय पीछे ला रहा है, जो अपने जोक सुना के, इनसे बोलो कुछ ऐसा इन्वेंशन करे कि कैमरे के सामने आती समय के सर में एक चिप डालो, वो चिप फट जाए, समय मर जाए। ऐसी चीज करके दिखा दो। शो बैन करने से कुछ नहीं होगा, कोई और बनाएगा शो। और वो जो लड़की थी साथ में, उसको बोलो तो अपने पापा के साथ रहे एक साल, उसकी ये सजा है। इसके बाद थगेश की तरफ से एक ट्वीट आया, ऑल द एपिसोड्स, नो वे, खाली वही पर्टिकुलर एपिसोड डिलीट होना चाहिए था ना, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। देन रचित कहे, लोल, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इन इंडिया इज वर्स्ट। मैं लेटेस्ट एपिसोड्स को फॉलो तो नहीं करता था, बट द इंपैक्ट वाज रियल एंड इट वाज वेरी हेल्दी एंड मोटिवेटिंग फॉर क्रिएटर्स। नॉर्मल ऑडियंस healthy and motivating थे, वो लोग भाई कंटेंट के लिए पे करना स्टार्ट कर दिए थे, जो कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। यू ऑल डोंट अंडरस्टैंड, कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री को सालों पीछे फेंक दिया गया है। वेस्ट के लोग मेन स्ट्रीम मीडिया स्टफ कर रहे हैं और इंडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया ही स्केर्ड है क्रिएटर्स से, और वो लोग कोशिश करते हैं सब कुछ कंट्रोल और डिस्ट्रॉय करने की। मैक्सटन भी सरकास्टिकली ये ट्वीट किए, फाइनली इंडिया विल हैव क्लीन रिवर्स, बेटर इकोनॉमी, जीडीपी मोर देन चाइना, क्योंकि अब इंडियाज गॉट लेटेस्ट एपिसोड्स को चाइना जाके देखो और ये करके देखो क्या होता है। भी ये ट्वीट किए, व्हाट हैपेंड विद समय इज लिटरली फ्रस्ट्रेटिंग एंड ये डायरेक्ट अटैक है टू ऑल ऑफ अस क्रिएटर्स। इट्स हार्ड फॉर देम टू सेंसर हेट स्पीच। तुम भी ऐसे ही बनाते हो कंटेंट क्या? ये सब वो है जो दिमाग ऐसा ही है। अब नेक्स्ट क्या है? शारन, जो कि इंडियाज गॉट लेटेंट की एक एपिसोड विनर थी, वो भी ट्वीट करके बोलेगी वो तो। इंडियाज गॉट लेटेंट गेव मी सो मच मैन, इसके वजह से मैं अपने ड्रीम्स को परस्यू कर पाई थी। कांट बिलीव हाउ इट्स टर्न्ड आउट। समय has genuinely been a big brother to us. पढ़ाई लिखाई कर लेती तो ये नौबत ना आती। Force समय to delete all the episodes of latent, not cool। Delete नहीं खाली किया। एक पर्टिकुलर Delete एपिसोड नहीं डिलीट किया। होना चाहिए था। वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करके ये शो को सक्सेसफुल बनाया था। Hard कुछ दिन work। पहले तक सब लोग उनको प्रेज कर रहे थे, and now everyone is कौन against praise him। कर रहा था? So yeah guys, इस सिचुएशन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या लेटेंट के सारे एपिसोड्स का टेक डाउन होना चाहिए था? नहीं, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव के खिलाफ ऑफिशियली एक लेटर लिखा गया। अब यहाँ क्या हो गया? एंड चुमदारंग वाले कंट्रोवर्सी के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, मैंने क्या? कवर करके आप लोगों को बताया था। बेसिकली पॉडकास्ट के एक एपिसोड में वो चुमदारंग के खिलाफ कुछ चीजें बोल दिए थे, जिसको वो कट आउट करवा दिए थे, बट चुम उसको लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी एंड वो कॉल आउट की थी ओपनली थ्रू हर इंस्टाग्राम स्टोरी। बट नाउ गेस व्हाट, ऑफिशियली अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के जो चेयरपर्सन है, वो एनसीडब्ल्यू को एक लेटर लिखे हैं एल्विश यादव के खिलाफ। उन्होंने एलिगेशंस लगाया कि एल्विश यादव का कमेंट्स बहुत ही रेसिस्ट था एंड वो खाली चुम के लिए इंसल्टिंग नहीं था, वो एंटायर वुमेन्स कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए इंसल्ट था। तो वही उन्होंने लेटर में डिमांड किया एल्विश यादव के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जो वुमेन बाहर आती है, अपना बॉलीवुड में करियर्स बिल्ड करने का कोशिश करती है, ये सब चीजों के कारण उनके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्टर चिरंजीवी के बारे में। तो चिरंजीवी रामचरण ने अपने फैमिली को लेकर एक ऐसे स्टेटमेंट को पास किया जिसको लेकर उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। रिसेंटली वो एक स्टेटमेंट दिए थे कि मैं वरीड हूँ कि रामचरण को फिर से एक लड़की ना हो जाए, मैं एक लड़का चाहता हूँ ताकि हमारा लेगेसी कंटिन्यू हो पाए। लिटरली भाई वो यही चीज बोले कि आई कीप विशिंग एंड टेलिंग रामचरण एटलीस्ट दिस टाइम एक लड़का ला, बट उसके लिए तो उसकी डॉटर इज द एप्पल ऑफ हिज आई। आई एम स्केर्ड ही माइट अगेन हैव अ गर्ल। जब मैं अपने घर में रहता हूँ तब मेरे को ऐसा फील नहीं होता है कि आई एम सराउंडेड बाय माय ग्रैंडडॉटर्स। इट फील्स लाइक आई एम अ लेडीज हॉस्टल वार्डन सराउंडेड बाय लेडीज ऑल अराउंड। नोटेबली वो ऐसा इसलिए बोले क्योंकि उनका एक भी ग्रैंडसन नहीं है। उनके 3 बच्चे रहे हैं जिनके 5 बच्चे हुए हैं एंड सब गर्ल्स हैं। बट भाई लोगों को ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि भाई इतना बैकवर्ड थिंकिंग किसका होता है यार आजकल के जमाने में। लड़कियां लेगेसी कंटिन्यू नहीं कर सकती है क्या? भाई कहाँ सोसाइटी जा रही है, सब पैसा लेके देखिए इसके बारे में अगर आपको कुछ हमारे कमेंट्स हैं वो तो हमारे इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में प्रॉपर वीडियो बना के मंद बुद्धि इंसानों को समझाने की कोशिश की है। 30 मिनट का वीडियो है, 30 मिनट के वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है। सब
अब इससे ज्यादा तो हम Exactly. नहीं कर सकते भाई, जिसको अब उसके बाद भी अकल ना आए तो तुम्हारा तो कल्याण हो चुका है, तुम्हारे ऊपर कोई होप नहीं है, ना देश की ना सोसाइटी की। तुम जिस डायरेक्शन में जा चुके हो वो इतनी डार्क डायरेक्शन है, That is तुम्हारी जिंदगी भी डार्क होगी और जो भी तुम्हारे कांटेक्ट में आएगा वो सब डार्क होंगे। तुमको इससे ज्यादा मैं स्ट्रॉन्ग वो ये मतलब आप इंडिया और तुम्हारे में माँ बाप को शर्म आ रही होगी कि तुम उनके बच्चे हो। जितने इंडिया में ब्राइट लोग हैं वर्सेस डार्क लोग हैं, वो डिसाइड करके जो लॉज बनाते हैं उसी से डायरेक्शन आगे जाएगी। भैया जो तुम्हारी सोसाइटी में लॉज बने हैं उस हिसाब से तुमको चलना पड़ेगा, और लॉ के हिसाब से इफ यू आर फाउंड गिल्टी यू आर गिल्टी। अगर ज्यादा ब्राइट लोग हैं तो उस टाइप के लॉज बनेंगे, हाँ। अगर ज्यादा डार्क लोग हैं तो उस टाइप के अब लॉज ये तो दिखेगा कि आगे क्या, कि रिजल्ट क्या आता है। आगे क्या फ्यूचर होल्ड होता है इंडिया का। Right. और जो दूसरा ये जो रामचरण के फादर, Yeah. बाय गॉड, Not in good taste. वही यही दिख रहा है कि जो पब्लिक है Yeah. वो इतनी उस टाइप की है, उसको यही नहीं पता किसको पॉपुलर करें किसको नहीं पॉपुलर करें। ये लोग पॉपुलर हैं, मेंटालिटी उनकी सिक मेंटालिटी है, पॉपुलर हो जाते हैं, अन्ना पैसा इनको मिल जाता है, पावर फेम मिल जाती है, और सोच जो है उनकी गंदी But से as a गंदी। character they are not great people. दे आर नॉट ग्रेट पीपल। Yeah. पैसे से यू आर नॉट ग्रेट, फॉलोअर्स से यू आर नॉट ग्रेट, व्यूअर्स से साथ यू आर नॉट ग्रेट। Your character is shown by your action. If you're not doing something good for the society, at least please do not do something to spoil the society, to make the society an evil place to live in. Correct. तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।